नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है कर्ज़ की अदायगी का तरीक़ा। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़माने में हर उम्मत में मुख्तलिफ़ अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को लोगों की हिदायत के लिए भेजा। हर नबी और हर रसूल ने अपने अपने ज़माने में अपनी अपनी उम्मतों को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाया और सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की हिदायत के लिए मबूस फरमाया। आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक कोई दूसरा नबी और कोई दूसरा रसूल आने वाला नहीं। क़यामत तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत ही चलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हर खैर की तालीम दी और क़यामत तक आने वाले शर से और फितनों से आपने आगाह फरमाया। हदीस पाक के अंदर आता है कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। मस्जिद नबवी में एक साहब बैठे हुए थे। वो रंजीदा थे, गमगीन थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मस्जिद नबवी में रंजीदा और गमज़दा हालत में बैठे हुए देखा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मालूम किया कि तुम रंजीदा और गमज़दा क्यों बैठे हुए हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे ऊपर कर्ज़ है और बज़ाहिर मेरे पास इतने वसाइल और असबाब भी नहीं कि उनको इस्तेमाल करके मैं माल को कमा सकूं और अपने कर्ज़ को उतार सकूं, अपने कर्ज़ को अदा कर सकूं। और मज़ीद ये कि कर्ज़ खा मुझे परेशान भी करते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 बातें इरशाद फरमाई और ये फरमाया कि अगर तुमने इन 3 बातों पर अमल कर लिया तो तुम्हारा कर्ज़ उतर जाएगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो 3 बातें इरशाद फरमाई, उनमें पहली बात ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने घर में दाखिल हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से सलाम किया करो। घर में अगर कोई है तब भी बुलंद आवाज़ से सलाम करना है, और अगर घर खाली है, घर में कोई फ़र्द नहीं है, तब भी बुलंद आवाज़ से सलाम करना है। दूसरी बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करो। और तीसरी बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि मुझ पर दरूद शरीफ भेजा करो। बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश किया करो। वो सहाबी कहते हैं कि मैंने
इन 3 बातों पर अमल करना शुरू कर दिया कि जब मैं घर में दाखिल होता तो बुलंद आवाज़ से सलाम करता, सूरह इखलास पढ़ता और बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करता कि चंद ही दिन गुजरे थे कि इन तीनों बातों पर अमल करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा कर्ज भी उतरवा दिया और मज़ीद मेरा ही कर्ज नहीं बल्कि मेरी वजह से मेरे जो अजीज़ व अकारीब मक़रूज़ थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनका भी कर्ज उतरवा दिया। मेरे पास माल भी आ गया, मैं खुशहाल भी हो गया। बुजुर्गान मोहतरम, जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा और पैरवी करते हैं, तो हमें दुनियावी एतबार से भी कामयाबी हासिल होती है और उखरवी फलाह और नजा भी हमें मिलती है। तो हमें चाहिए कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करें, आपकी इत्तिबा करें। और आखिर में एक बात ज़रूर ये याद रखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हर मौके पर याद रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की खैर और भलाई के लिए बेइंतहा मेहनतें की। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दिन में भी रोते थे और रात को भी रोया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से ज़्यादा, अपने अहले खाना से ज़्यादा अपनी उम्मत का ख्याल फरमाया। तो हमारा भी फ़र्ज़ मनसबी बनता है कि हम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मौके पर याद रखें। अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी तालीमात को फरामोश न करें। हमें चाहिए कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें, बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। आपने सुना होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बारगाह रिसालत में एक मरतबा दरूद शरीफ का नजराना पेश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद शरीफ भेजते हैं। और मज़ीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी मेरे रोज़े मुबारका पर आकर दरूद शरीफ पढ़ता है तो मैं उसको ख़ुद सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। और जो हज़रात मुझसे दूर दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ मुतय्यन फ़रिश्ते हैं, मखसूस फ़रिश्ते हैं कि वो उस दरूद शरीफ को मुझ तक पहुँचा देते हैं और बाकायदा उस शख्स का नाम लेकर पहुँचाते हैं जो बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करता है। तो हमें चाहिए कि जिस नबी और जिस रसूल ने अपनी उम्मत को किसी मौके पर नहीं छोड़ा, जिस रसूल और नबी ने कभी अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, हर मौके पर अपनी उम्मत को याद रखा, हर खैर की तालीम दी, तो हम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में ना भुलाएं, अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में आपको याद रखें। इसलिए कि हकीकत में मुसलमान वही होता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलता है और ख़ास तौर पर
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जो मुआशरे में मुर्दा हो चुकी, जिन पर लोगों ने अमल करना छोड़ दिया, उनको ज़िंदा करने की कोशिश करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा करता है, यानी जिस सुन्नत पर लोगों ने अमल करना छोड़ दिया, अगर कोई आदमी मुआशरे में ऐसी सुन्नत को ज़िंदा करता है, उस पर अमल करता है, तो ऐसे शख्स के लिए 100 शहीदों का सवाब है। बुजुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करें, आपकी ज़ात अक़दस पर दरूद शरीफ पढ़ें, बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना बार बार पेश करते रहें, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपके अक़वाल, आपके आमाल और अफ़ाल, आपके अहवाल में खैर ही खैर है। अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनियावी एतबार से भी कामयाबी हासिल होगी और उखरवी नजा और फलाह भी इंशाअल्लाह हमें मैसर होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।